दोस्तों, एक दिन पहले ही आपके अपने चैनल द पॉलिटिक्स मैन ने दिखाया था कि उत्तर प्रदेश की सियासत में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। खबर ये तलक निकल कर आई थी कि योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगा नहीं दिया जाएगा, बल्कि एक बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि पूरी की पूरी रिपोर्ट लेकर केशव प्रसाद मौर्य पहले जेपी नड्डा से और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कराए थे। लेकिन जैसे ये पता लगा था कि केशव प्रसाद मौर्य ने जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, वैसे ही दूसरे दिन पहुंच गए थे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ की वो तस्वीर भी सामने आई थी, लेकिन मोदी शाह से नहीं। उन्होंने मुलाकात की थी सिर्फ और सिर्फ नितिन गडकरी से। लेकिन इन सब के बीच अब एक बड़ी मुलाकात और हो गई है, यानी एक एक करके तमाम बड़े बड़े चेहरे दिल्ली दरबार में जाकर मुलाकात का दौर शुरू कर चुके हैं। आज जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। खबर सीधे दिखाता हूं, तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को आप देख रहे हैं, पहचान गए होंगे। गृह मंत्री अमित शाह हैं और इनके साथ जो खड़े हैं वो कोई और नहीं है बल्कि मनोज कुमार सिंह है। कौन है मनोज कुमार सिंह? उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव। कौन होता है मुख्य सचिव? मुख्य सचिव का मतलब होता है कि अगर मुख्यमंत्री नहीं है प्रदेश में मौजूद, तो उसके बाद ये मुख्य सचिव ही मुख्यमंत्री होते हैं, समझ लीजिए। इतना ताकतवर, कोई डिप्टी सीएम नहीं, कोई कैबिनेट मंत्री नहीं, इनसे बड़ा कोई नहीं होता। फिर ये सबसे बड़े अधिकारी मुख्य सचिव, यानी हर तरह की कमांड इनके हाथ में होगी, ये स्थिति है। अब ये मुख्य सचिव है। पहली बात तो इनकी दो बातें हो रहे हैं। एक तो मुख्य सचिव की मैंने ताकत बताई, दूसरा क्या है कि मनोज कुमार सिंह जो है दरअसल योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं। इससे पहले दुर्गा शंकर थे, विश्वदेव, वो लगातार उन पर आशीर्वाद बना हुआ था मोदी शाह का, लगातार मोदी शाह का आशीर्वाद बना हुआ था और उन्हीं के आशीर्वाद के तहत लगातार उन्हें सेवा विस्तार भी मिल रहा था। हाल ही में भी तकरीबन जब ये पूरा विवाद शुरू हुआ कि योगी आदित्यनाथ पर दबाव की कुर्सी से हटा दिए जाओगे, निकल जाओ, नैतिक जिम्मेदारी लो, इस्तीफा दे दो, केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री, गुटबाजी, लगातार मुलाकातों का दौर शुरू, ये तमाम चीजें हो रही थी ना। इसी बीच वक्त आया था कि दुर्गा शंकर मिश्रा जो शाह के करीबी रहे और मुख्य सचिव थे उत्तर प्रदेश के, उस वक्त उनका सेवा विस्तार होना था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए उनका सेवा विस्तार नहीं होने दिया और मनोज कुमार सिंह को मुख्य सचिव बना दिया। यह सीधे सीधे अदावत थी किससे? अमित शाह से योगी आदित्यनाथ की, कि क्या सोच रहे थे, मुझसे इस्तीफा दिलाओगे, तुम्हारे एक एक लाडले को चुन चुन कर बाहर कर दूंगा, और कर दिया। अब देखिए, अभिषेक उपाध्याय बड़े पत्रकार है, उन्होंने क्या लिखा। गृह मंत्री अमित शाह से यूपी के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह ने मुलाकात की है। चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह सीएम योगी के बेहद विश्वसनीय अधिकारी माने जाते हैं। यूपी के वर्तमान सियासी हालातों में हर मुलाकात एक संदेश है, हर तस्वीर विशेष है। ये अपने आप में वाकई बहुत तस्वीर दिलचस्प है कि 11 तारीख को मुलाकात, सोचिए ना, बहुत कोऑर्डिनेशन देखिए। 11 को केशव प्रसाद मौर्य मोदी से मिलते हैं, वो भी गुपचुप, बताते नहीं है किसी को। 12 तारीख को योगी आदित्यनाथ फौरन मिलते हैं नितिन गडकरी से, जो मोदी शाह के कैंप के खिलाफ खड़े हैं। यानी दो कैंप है बीजेपी में, नितिन गडकरी दूसरे कैंप है और मोदी शाह का कैंप अलग है, ठीक है। वो वहां जाकर मिलते हैं। फिर उसके 2 दिन बाद तुरंत ही मुख्य सचिव पहुंच जाते हैं दिल्ली और ये गृह मंत्री जो हमारे अमित शाह उनसे मुलाकात कर लेते हैं। अभी देखिए एक तस्वीर, इससे पहले देखिए, इस तस्वीर को मैंने आपको दिखाया था, इस वीडियो को देखिए। नितिन गडकरी मुलाकात करने पहुंचे थे, याद है आपको? यानी अलग कैंप पे है नितिन गडकरी, उनसे मुलाकात करने पहुंचते हैं। एक तारीख पहले मैं बता रहा हूं। फिर देखिए 14 तारीख को मुलाकात किसकी हुई? गृह मंत्री से मुलाकात करे आए मनोज कुमार सिंह। उसे 2 दिन पहले 12 तारीख को मुलाकात नितिन गडकरी से। यानी योगी आदित्यनाथ दिल्ली तो जाते हैं, वो कहते हैं मैं दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन मुलाकात नहीं करूंगा मोदी शाह से, ना नड्डा से मुलाकात करूंगा, मोदी शाह कैंप के किसी नेता से, किसी मंत्री से मुलाकात नहीं करूंगा। किससे करूंगा? आरएसएस कैंप के नेताओं से, नितिन गडकरी से मुलाकात करूंगा। और मुलाकात करके आए। ये मुलाकात क्यों हुई वो वैसे मैंने एक दिन पहले आपको बताई थी, लेकिन अब मैं दिखाने जा रहा हूं इस मुलाकात से पहले क्या हुआ था। देखिए, ये दावा किया गया है, खबर वैसे मैं आपको दिखा चुका हूं, लेकिन इस दौर में जब उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अचानक से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं, उसको देखते हुए ये बड़ी घटना है। क्या है? एबीपी न्यूज ने खबर छापी, यूपी बीजेपी में हलचल के बीच पीएम से मिले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इस मुद्दे पर हुई बात। खबर मैंने दिखाई थी आपको, ये खबर, इसमें बताया गया, देखिए तारीख के साथ दिखा रहा हूं। इसीलिए लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई में लगातार अंदरूनी कलह की बात सामने आ रही थी। इसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। हार की समीक्षा के लिए मंथन भी खूब हुआ। बवाल तब बढ़ा जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह कह दिया कि संगठन सरकार से बड़ा है।
अब इसी विवाद को लेकर एक नई खबर है। खबर यह है कि 3 दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। सूत्रों के मुताबिक केशव मौर्य ने पीएम मोदी को यूपी में बीजेपी के हालात की जानकारी दी। केशव मौर्य ने पीएम को लोकसभा चुनाव में हार की वजह भी बताई। सूत्रों का दावा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 11 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक केशव ने पीएम को यूपी के हालातों की जानकारी दी, लोकसभा में यूपी में बीजेपी के हार के कारणों की जानकारी दी। यानी 11 तारीख को चुपके से जाते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं, आप जाकर देखिए, अभी ट्विटर हैंडल खंगाल लीजिएगा, एक तस्वीर नजर नहीं आएगी। तस्वीर छोड़ दीजिए, यह तक नहीं लिखा होगा कि आज मैं मिलकर आया हूं पीएम मोदी से। 11 तारीख को इस मुलाकात का जिक्र केशव प्रसाद मौर्य ने क्यों नहीं किया? जैसे ही ये खबर निकल कर आई कि वो अचानक से मिले और गुपचुप तरीके से मिले, उसके बाद बाबा की हवाइयां उड़ गई। वो तुरंत भागे भागे पहुंचे आरएसएस की शरण में कि देखिए भाई, ऐसे ऐसे मुलाकात हो गई, ये कुछ करने जा रहे हैं क्या ये? तब नितिन गडकरी से मुलाकात करके आराम से लौटे हैं। इस बीच और ज्यादा पुख्ता जानकारी लेने के लिए अपने खासम खास को यानी मनोज कुमार सिंह को भेज दिया कि जाइए मुलाकात करके आइए गृह मंत्री से। क्योंकि देखिए, योगी आदित्यनाथ के सामने क्या दिक्कत है वो समझिए। योगी आदित्यनाथ के ऊपर आरएसएस का हाथ जरूर है, लोग कहते रहे कि उन्हें हटाया नहीं जा सकता, लेकिन मानकर चलिए मोदी शाह दूर रहते कोई कुछ नहीं करता। अचानक से विधायक ही मोर्चा खोल देते हैं एक साथ, तब क्या होगा? क्या रोक पाएगा आरएसएस? क्या सारे विधायकों को हटा सकती है बीजेपी? नहीं ना। तब क्या होगा? योगी आदित्यनाथ को हटना होगा। ये योगी जानते हैं कि 145 विधायकों का पूरा जमावड़ा किसके साथ है? केशव प्रसाद मौर्य के साथ। 35 विधायक, फिर बता रहा हूं, ब्राह्मण विधायक साथ हैं, 180 विधायक, और बाकी के 29 विधायक जो हैं वो है सहयोगी दलों के। यानी अगर आंकड़ा देखें तो 209 विधायकों का आंकड़ा इस समय पूरा सीधा सीधा बना हुआ है केशव प्रसाद मौर्य के कैंप में, केशव के कैंप में। इसमें और भी जोड़ लिया, आरएलडी वाले भी आ जाए तो, अगर आरएलडी का तो अभी डील चल रही है योगी आदित्यनाथ से, तो कुल मिलाकर ये समझिए, योगी जानते हैं कि उनको हटाने के लिए सीधे प्रत्यक्ष तौर पर मोदी शाह सामने नहीं आएंगे, सीधे नहीं आएंगे। ये पर्दे के पीछे अचानक से होगा, एकदम अचानक से ही उनकी पार्टी के अपने विधायक और सहयोगी दल उनसे समर्थन खींच लेंगे, उनके खिलाफ ही कुछ कर देंगे, तो उनको मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ेगा। क्योंकि फिर आरएसएस भी आकर कुछ कर ले तो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि भाई आरएसएस मुख्यमंत्री थोड़ी ना बना सकता है, उसको तो विधायकों पर दबाव बनाना होगा कि कैसे आपने बगावत की, कैसे आपने ये सब किया। तो सारे के सारे विधायक बागी होने के लिए तैयार बैठे हैं। सही वक्त ढूंढ रहा है केशव प्रसाद मौर्य। खबर है कि जब पहली दिन मुलाकात करके आए थे तो यही सारी बातें हुई थी, और इसी मुलाकात और बातचीत की जो अंदरूनी निकली, तुरंत भागे भागे पहुंचे थे। और अभी मुख्य तौर पर मनोज कुमार सिंह को इसलिए अमित शाह के पास भेजा गया है कि सीधे अदावत लेने के मूड में, सीधी लड़ाई लेने के मूड में योगी आदित्यनाथ भी नहीं है। उन्हें अभी भी डर लग रहा है कि कहीं उनकी कुर्सी ना चली जाए। इसीलिए एक तरफ वो मुलाकात तो नहीं कर रहे मोदी शाह से, लेकिन अपने खासम खासों को भेज देते हैं कि जाकर मुलाकात करके आइए, जिससे कम से कम मोदी और शाह को गुस्सा शांत रहे, कहीं ऐसा ना हो कुर्सी खींच ली जाए। नमस्कार।